हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लाउडविंग्स टेक्नोलॉजी में। मेरा नाम बहादुर है और टुडे ये डे 1 है और डे 1 में आप पढ़ोगे क्यूबरनेटिस क्या होता है, क्यों क्यूबरनेटिस की जरूरत होती है एंड कौन सी रियल लाइफ प्रॉब्लम को क्यूबरनेटिस सॉल्व करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो क्यूबरनेटिस कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल का मतलब क्या होगा? कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ द कंटेनर्स। जैसे कि डोकर कंटेनराइजेशन टूल है। क्या है डोकर? डोकर हमारे पास डोकर जो होता है, डोकर कंटेनराइजेशन टूल है जो कि कंटेनर को क्रिएट करता है। तो डोकर क्या करेगा? इस कंटेनर को क्रिएट करेगा, कंटेनर को क्रिएट करेगा। जबकि कुबरनेटिस एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब होता है ये कंटेनर को मैनेज करेगा। ठीक है, तो जो स्टोरी है हमारी वो कहाँ पे घूम रही है? इस कंटेनर के ऊपर। ठीक है, तो इस कंटेनर पे आपको फोकस करना है, आपको कुबरनेटिस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुबरनेटिस मैनेज करता है। मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ, कुबरनेटिस जो होगा आपका वो कंटेनर को स्टार्ट करेगा, स्टॉप करेगा, रीस्टार्ट करेगा, पॉज भी कर सकता है, अनपॉज भी कर सकता है। तो ये जितने भी मैनेजमेंट वाले टास्क हैं ये सभी दिए जाएंगे आपके कुबरनेटिस को। इन सबको कौन करेगा? कुबरनेटिस। और जो कंटेनर क्रिएट करने का काम होगा वो आपका करेगा डोकर। तो डोकर कंटेनर को क्रिएट करेगा, उसके बाद कुबरनेटिस विल मैनेज दैट, राइट। तो इसको हम कहते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। हमें कुबरनेटिस की जरूरत क्यों पड़ी? तो इन इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक कंटेनर या एक एप्लीकेशन नहीं होती, मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर रही होती। तो हर एक एप्लीकेशन को एक कंटेनर के अंदर रन किया जाता है इस तरीके से। तो हमारे पास मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं, मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, और हर कंटेनर के अंदर एक एप्लीकेशन रन कर रही होती है। जैसे कि एक कंटेनर में नोड जेएस की एप्लीकेशन रन कर रही है, एक में एंगुलर रन कर रहा है, किसी में डेटाबेस रन कर रहा है। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन, ये कंटेनर कभी कभी क्रैश हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, तो हमें इनको रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें एक इंजीनियर 24/7 बिठाना पड़ता है। 24/7 वहां बैठा बैठा रहेगा, तभी तो वो देखेगा अगर स्टॉप हुआ, रीस्टार्ट हुआ, अगर कुछ इश्यू आया तो वो उसको रीस्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो इससे बिजनेस अफेक्ट होता है। बिजनेस अफेक्ट होने का मतलब यूजर्स लॉस। यूजर लॉस मतलब बिजनेस वैल्यू आपकी गिर जाएगी। तो इसीलिए गूगल टीम ने सोचा क्यों ना एक ऐसा टूल बना जाए जिससे कि ये कंटेनर मैनेजमेंट का काम ऑटोमेट किया जा सके। तो उन्होंने इस काम को ऑटोमेट करने के लिए क्यूबरनेटिस को डेवलप किया। इसीलिए क्यूबरनेटिस एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। तो हम कौन सी रियल लाइफ प्रॉब्लम को इसने सॉल्व किया है गाइस? क्यूबरनेटिस ने कौन सी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व किया है? लेट्स सी दैट। सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डाउन टाइम। डाउन टाइम, राइट। डाउन टाइम का मतलब क्या हुआ? डाउन टाइम का मतलब ये हुआ, अगर आज हमने कोई एप्लीकेशन डेवलप की और हमने इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया, तो ये एप्लीकेशन किसी ना किसी सर्वर के ऊपर, ये कंटेनर किसी सर्वर के ऊपर रन कर रहा है। ठीक है, और ये लाइव स्टेट में। ठीक है, अब ये लाइव स्टेट में, लेकिन हमारी एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस आए और इन चेंजेस को हमें लाइव सर्वर पर, प्रोडक्शन सर्वर पर डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पे हमें, ये हमारी न्यू एप्लीकेशन है। ठीक है, ये हमारी न्यू एप्लीकेशन है और ये ओल्ड एप्लीकेशन है। अगर हमें न्यू चेंजेस को लाइव सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर पर डिप्लॉय करना है तो पहले हमें इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे डिलीट करेंगे और इसको रखेंगे। तो यहाँ इस इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में जो टाइम लगा उसको हम कहते हैं डाउन टाइम। ठीक है, उसको हम कहते हैं डाउन टाइम।
तो कुबरनेटिस का यूज करके हम जीरो डाउन टाइम के अंदर एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। कुबरनेटिस का यूज करके आप जीरो डाउन टाइम में एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, और कुछ लोग इसे बोलते हैं लेस डाउन टाइम। तो पहली प्रॉब्लम जो थी वो डाउन टाइम थी, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हमारे पास है वो था सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग का मतलब क्या हुआ? सेल्फ हीलिंग का मतलब ये हुआ कि जो कंटेनर है, अगर ये क्रैश हो जाते हैं, ठीक है, कंटेनर, आज ये कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर, अगर कंटेनर क्रैश हो गया, ठीक है, ये कंटेनर अभी है और ये इस तरह से क्रैश हो जाता है, क्रैश हो गया, तो कंटेनर वापस कौन स्टार्ट करेगा, कौन लेके आएगा, कौन रिस्टार्ट करेगा? तो उसके लिए हमें किसी को, पर्सन को बिठाना पड़ेगा, किसी इंजीनियर को बिठाना पड़ेगा। तो उसकी जगह हमारे पास क्यूबरनेटिस है। क्यूबरनेटिस के अंदर ये फीचर है कि हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, जहां पे अगर कंटेनर क्रैश हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो ये नया कंटेनर उसी जगह क्रिएट कर देता है। तो ये क्या करता है, उसकी जगह एक नया कंटेनर क्रिएट कर देता है। तो इसको बोलते हैं हम सेल्फ हीलिंग। सेकेंड थिंग जो हमारे पास है वो है ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या होगा? अगर आज आपके पास 1,000 यूजर है और 1,000 यूजर के लिए आपने 10 to 20 सर्वर्स आपने यहाँ पे सेटअप किए, ठीक है, या 3 सर्वर्स आपने सेटअप किए, और 3 सर्वर्स जो है वो सफिशियंस है इस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। ये जो 3 सर्वर्स है ये सफिशियंस है ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। कितना ट्रैफिक? 1000 1,000 यूजर्स हैं टुडे। लेकिन किसी वजह से, और या फेस्टिवल की वजह से, कल आपकी एप्लीकेशन पे 1,000 या 1,000 से ज्यादा यूजर्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये 3 सर्वर्स हैं जो कि 3 कंटेनर, ये क्या होंगे? कम होंगे उसको मैनेज करने के लिए। उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है, डिलीट हो सकती है, ठीक है। तो इसकी लिए या तो हमें इसको मैन्युअली करना पड़ेगा, तो मैन्युअली ना करके हमारे पास कुबरनेटिस के अंदर एक फीचर्स होता है ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग के माध्यम से कुबरनेटिस क्या करेगा, देखेगा कि 1,000 ट्रैफिक है, अगर 1,000 ट्रैफिक आज 1,000 है, और अगर ये 1,00,000 हो जाता है, 1,00,000 हो जाता है, तो ये क्या करेगा, इसी के हिसाब से कंटेनर को इंक्रीज कर देगा, स्केल कर देगा, ठीक है, कंटेनर को क्या करेगा, स्केल कर देगा। तो ये कंटेनर आपकी जो ये हैं इनको स्केल कर देगा। तो इसको कहते हैं ऑटो स्केलिंग। और जब भी ट्रैफिक आपका डाउन होगा, तो ये उन सर्वर्स को वन बाय वन क्या करेगा, रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। जो थ्रेशोल्ड हमने सेट किया होगा उतने ही है मिनिमम कंटेनर रन करेगा, और मैक्सिमम जो थ्रेशोल्ड हमने सेट किया होगा वो उतने क्रिएट कर देगा। तो इसको बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। सेकंड फीचर हमारे पास इसमें होता है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंस, तो लोड बैलेंसिंग का मतलब ये हुआ, जैसे कि ट्रैफिक यूजर्स अपने बढ़ेंगे, तो अगर सारे के सारे यूजर्स, अगर आपने, जैसे कि आपका एक सर्वर यहाँ पे रन कर रहा है, अगर 1,000 या 1,00,000 यूजर्स अगर आपने सिंगल सर्वर पे भेज दिए, तो अगर आपने 1,000 यूजर सिंगल सर्वर पर भेज दिए, तो ये डेफिनेटली जो आपका सर्वर है क्रैश हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे को जो लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग द सर्वर्स। तो क्यूबरनेटिस के अंदर एक फीचर होता है लोड बैलेंसिंग, जिससे कि क्यूबरनेटिस राउंड रोबिन एल्गोरिथम का यूज करके जितना भी ट्रैफिक आता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमंग द सर्वर्स। दिस इज कॉल्ड लोड बैलेंसिंग। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने देखा क्या होता है क्यूबरनेटिस, क्यों नीड है हमें क्यूबरनेटिस की, एंड कौन सी रियल लाइफ प्रॉब्लम की क्यूबरनेटिस सॉल्व करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। And so see you. We will meet in today's video. Thank you for watching.